आंदोलन के साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आपको जवाब देना है ऑप्शन के अनुसार। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है वॉरेन हेस्टिंग्स से, वॉरेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन नंबर सी है हेनरी रॉलेंस से। और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD, क्विक आंसर। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग्स से। आंसर कीजिए क्विकली। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ जो है बाबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया और इसका उद्देश्य केवल जो है अपने राज्य की रक्षा करना था, ठीक है। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें, ठीक है। उस समय भय मुक्त अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार के अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेजली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन नंबर ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी है रघुजी भोंसले। ऑप्शन सी है दौलतराव सिंधिया। और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा फास्टली। ABCD, क्विक आंसर, 10 सेकंड के अंदर में जवाब दीजिए। देखिए, वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सने विकसित हुई, मतलब धीरे धीरे विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, ठीक है। और अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि जो है 1765 ईस्वी में अवध से की गई और जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802 और बरार के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, बछिड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव। क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब किया गया वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1876 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1877 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी में। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली। ABCD, क्विक आंसर कीजिए। देखिए, ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया, ठीक है।
और महारानी लॉर्ड लिंटन ने 1 जनवरी 1877 को, कब, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में जो है एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में जो है भीषण अकाल 1877 में पड़ा था और सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया। विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे, उस समय की बात है। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार में जो है एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो बाबू इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1877 में, क्या होगा, 1877, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है A.O. ह्यूम और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD, क्विक आंसर कीजिए। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए 26 जुलाई 1876 को, कब, 26 जुलाई 1876 को जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया और यह तत्कालिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। ठीक है, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जो है जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग की प्रधानता थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी है यंग बंगाल एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD, क्विक आंसर कीजिए फास्टली। देखिए 26 जुलाई 1876 को, कब, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। ठीक है, और यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में से सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए है 1874, ऑप्शन नंबर बी है 1877, ऑप्शन नंबर सी है 1885 और ऑप्शन नंबर डी है 1892। 1892। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD, क्विक आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में उन्हें पद से हटाया गया। कब? 1874 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए
क्या ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन नंबर बी है सुरेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर सी है राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक आंसर। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए